सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। वीनस वर्ल्ड सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। और अब सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि जीतना बहुत जरूरी है। आज का ये सेशन और आज के इस सेशन में हम लोग के जिन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं वे होंगे करंट अफेयर्स की भूमिका। आरपीएससी जो एग्जाम करवाती है उनमें हर एक एग्जाम में 40% मार्क्स लाना आवश्यक है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हो, चाहे वो सेकेंड ग्रेड के एग्जाम हो, या फिर आरपीएससी द्वारा आयोजित कोई भी एग्जाम हो, और उसके हर पेपर में 40% मार्क्स लाना जरूरी है। अभी जो रिजल्ट्स आए हैं उनमें बड़ी समस्या रही है बच्चों के सामने कि वो अपने सब्जेक्ट का पेपर बहुत अच्छा करके आए हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर में 40% मार्क्स भी नहीं ला पाए। उन 40% मार्क्स को लाने में करंट अफेयर्स की क्या भूमिका हो सकती है, करंट अफेयर्स को कैसे तैयार किया जाए, कब से तैयार किया जाए और उसमें कौन कौन सी बातों को तैयार किया जाए, इस पर चर्चा करेंगे। अभी बोर्ड ने जो कैलेंडर जारी किया है उस कैलेंडर पे चर्चा करेंगे। लगभग के 15 से 17 एग्जाम्स का शेड्यूल बोर्ड ने जारी किया है, उन पर चर्चा करेंगे। उनमें भी सब में राजस्थान का करंट अफेयर्स पूछा ही जाना है, तो आप उसके लिए करंट अफेयर्स कैसे तैयार करेंगे, इन सब बातों पे आज चर्चा करेंगे। और साथ ही आपको बताएंगे कि वीनस वर्ल्ड आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का एक परमानेंट सॉल्यूशन, करंट अफेयर्स का एक ऐसा सॉल्यूशन, बहुत कम समय में आप करंट अफेयर्स को कैसे तैयार कर सकें, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आप कैसे तैयार कर सकें, उन सब बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। वीनस राजस्थान करंट अफेयर्स अप्रैल अंक, ये इससे पहले मार्च का जो अंक था उसको आप लोगों का बहुत प्यार प्रेम मिला, इसके लिए आप सब लोगों का मैं बहुत आभारी हूं। आपको हमारी करंट मैगजीन बहुत पसंद आई, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी टीम, विशेष रूप से पंकज सर ने जो इसमें मेहनत की थी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो कैलेंडर जारी हुआ उस पे फर्स्ट पेपर में 40%, ये सारी चीजें आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो कैलेंडर है, परीक्षा कैलेंडर समय सारणी वर्ष 2023-24 का है, इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी एग्जाम्स हैं जो होनी है। वो ये एग्जाम्स हैं आपकी सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2023, इसकी डेट दी हुई है 9 सितंबर 2023। उसके बाद कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, बहुत शानदार परीक्षा ये भी। और इसकी जो एग्जाम होने वाली है वो 17 सितंबर को होने वाली है। इसी प्रकार बहुत सारी एग्जाम हैं, जैसे संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम सीधी भर्ती परीक्षा है, 24 सितंबर को होने वाली है मॉर्निंग शिफ्ट में। उसके बाद जीएनएम की भर्ती होने वाली है, वो 24 सितंबर को शाम के सेशन में होने वाली है। महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर्यवेक्षक की भर्ती है, ये अक्टूबर में होने वाली है। और सुपरवाइजर की जो है, ये सारी की सारी जो परीक्षाएं हैं ये कब से कब तक होनी है, 9 सितंबर से लेके फरवरी 2024 तक का कैलेंडर बोर्ड ने जारी कर दिया है। 17 परीक्षाओं की जो शेड्यूल है वो बोर्ड ने जारी कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब परीक्षाओं का सीजन मान के चलें आप, इसी प्रकार से भर्ती आने वाली हैं, ये बोर्ड ने जारी की हैं। बिल्कुल इसी तरीके से बहुत जल्द आप लोगों को आरपीएससी द्वारा जारी भर्तियां भी देखने को मिलेंगी। एक दो दिन पहले आप लोगों ने भी देखा होगा, क्योंकि आप सब भी टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह पे सब जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि सरकार ने विभिन्न विभागों में जो खाली पद हैं उनकी सूचना जल्दी से जल्दी मांगी है। ये सूचना जो मांगी गई है, ये सूचना मांगने के पीछे एक कारण यह भी है कि उन सूचनाओं के आधार पर, खाली पदों की संख्या के आधार पर
सरकार नई भर्ती निकालने वाली है। वैसे भी ये सामान्य आकलन भी यही होता है कि जो चुनावी वर्ष होता है उसमें भर्ती आती ही आती है, एग्जाम हो पाती है, बहुत ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट जो टेन्योर होता है, सरकार रिपीट होती है या दूसरी सरकार जो भी आती है, उसमें जो होता है तो वो अपनी पहली साल में एग्जाम करवाती है, लेकिन भर्ती जरूर आएगी, ये लगभग तय है। तो ये बात तो हुई कि साहब भर्ती आएंगी या नहीं आएंगी, तो भर्ती आना शुरू हो गई है। अब कुछ बच्चे केवल और केवल वेट कर रहे हैं कि साहब जब भर्ती आएंगी फिर उनके फॉर्म्स ओपन होंगे, फिर मैं फॉर्म भरूंगा, उसके बाद 5-10 लोगों से और चर्चा करूंगा कि साहब मैं पढ़ लूं या नहीं पढ़ लूं, फिर मुझे लगेगा कि भैया पढ़ लेना चाहिए, फिर पढ़ूंगा और फिर फेसबुक व्हाट्सएप पे एक माहौल बनाऊंगा कि साहब बहुत जल्द परीक्षा हो रही है, मुझे समय नहीं मिला, मुझे समय नहीं मिला। अरे भाई आपको समय नहीं मिला, आपके वो साथी जो पहले से जानते थे कि एग्जाम होने वाली है, भर्ती आने वाली है, उसके हिसाब से लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी, वो आपसे आगे जाएंगे ही जाएंगे। ये आप पर तय करता है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी तैयारी कब शुरू करते हैं। देखिएगा ये बहुत फैक्ट है, ये बहुत सच्चाई है कि आपका चुनाव जो है वो आपकी डेस्टिनी बनता है, आपका जो निर्णय है, आपका जो डिसीजन है वो आपकी डेस्टिनी बनती है, वो आपका भाग्य बनता है। आपने चुनाव किया अभी मौज मस्ती करने का, अभी तैयारी शुरू नहीं करने का, तो इसका परिणाम मिलेगा। और यदि आपने अभी ये चुनाव किया है कि नहीं साहब मैं अभी से तैयारी शुरू करूंगा, तो आपको उसका परिणाम मिलना है। बेटा निश्चित रूप से आप जैसा चुनाव करोगे उसी चीज का तो परिणाम मिलने वाला है। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। ये हमारी वीनस वॉल्ट सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे, ये हमारी करंट अफेयर्स की मैगजीन है, करंट अफेयर्स की मैगजीन है, मासिक पत्रिका हम लोग के जारी करते हैं। ये अप्रैल महीने की है, यानी इस पत्रिका में अप्रैल महीने का करंट पूरा का पूरा है, राजस्थान करंट अफेयर्स है इसमें, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि हम इस करंट मैगजीन के साथ आपको इस मैगजीन का वीडियो सॉल्यूशन भी उपलब्ध करवाते हैं। जी हां, इसके साथ आप लोगों को इसका वीडियो सॉल्यूशन भी उपलब्ध करवाते हैं। यह मैगजीन आपको कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसकी चर्चा मैं आप लोगों से अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों को बताऊंगा। पहले आप लोग देख लीजिएगा कि ये कैसी मैगजीन है। वैसे भी मार्च महीने की जो मैगजीन थी उस मैगजीन को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे उसकी पीडीएफ डाली थी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, और वैसे मैं बता भी देता हूं, डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश इस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। यदि अभी तक आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि ज्यादातर जो टेलीग्राम चैनल्स हैं केवल सूचना देते हैं कि साहब अभी ये भर्ती आई, ये भर्ती आई, वो भर्ती आई। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो न केवल सूचना देता है बल्कि उस पर अलग अलग प्रकार की क्विज होती हैं। क्विज के बाद टॉपर्स का रिजल्ट दिया जाता है, इंग्लिश की बहुत सारे क्वेश्चंस वहां डिस्कस किए जाते हैं। तो बहुत शानदार टेलीग्राम चैनल है, आप वहां ज्वाइन करें। और ये मैगजीन आपको कहां मिलेगी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलो पहले बता ही देता हूं, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कहां मिलेगी। देखो बेटा, इस करंट मैगजीन के लिए हमने 12 महीने का एक कोर्स बनाया है। कितने महीने का? 12 महीने का, यानी आपको 12 महीने का राजस्थान का करंट अफेयर्स मिलेगा, उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। यानी ये मैगजीन आपको ऐप पर ऑनलाइन मिलेगी। आप ऐप प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और उस एप्लीकेशन पे जाकर आप वीनस करंट अफेयर्स नाम का एक कोर्स है, उस कोर्स को आप ज्वाइन करें। वहां आपको 12 महीने की, यानी जिस दिन से आप ज्वाइन करोगे उस दिन से 12 महीने की, यानी आज अप्रैल महीने से आपने ज्वाइन किया तो नेक्स्ट मार्च तक 12 महीने होते हैं। इन 12 महीने की करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको ऑनलाइन अवेलेबल होगी। आप उसकी
पीडीएफ ले सकते हैं। जी हां, आप वहां से उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। न केवल आप लोगों को करंट मैगजीन मिलेगी, बल्कि इसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। वीडियो सॉल्यूशन में करंट क्वेश्चंस के साथ साथ ट्रेडिशनल जीके जो है उसके फैक्ट्स पर भी चर्चा की जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसका चार्ज आप क्या लेंगे, इसकी फी आप क्या रखेंगे? बेटा बहुत मिनिमम फी, बहुत ही मिनिमम, यानी 4 रुपए, मात्र 4 रुपए महीने में। 4 रुपए कितने होते हैं? 4 रुपए। आप जानते हैं कि 4 रुपए लेके आप मार्केट में जाएंगे तो आपको मुश्किल से ही कोई चीज 4 रुपए में मिलती होगी। 4 रुपए कितने होते हैं? हम 4 रुपए में आपको 1 महीने का करंट उसके वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको उपलब्ध करवाएंगे। यानी मंथली नहीं देंगे आपको। 4 रुपए मंथली का मतलब मेरा यह है कि 50 रुपए सालाना के हिसाब से 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो अभी कितने रुपए का है? केवल 50 रुपए का है। 50 रुपए में आप 12 महीने का करंट अफेयर्स, उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं, उसका वीडियो सॉल्यूशन। यानी ये केवल और केवल आप लोगों की हेल्प करने के लिए, केवल और केवल आप लोगों की ज्यादा सेवा की जा सके, उस मकसद से केवल हमने ये शुरू किया है। तो आप ऐप से वहां कब से उपलब्ध होगा सर? ये कल से उपलब्ध होगा, यानी 16 तारीख से आप ये वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कई बच्चों के दिमाग में आ रही होगी कि सर बहुत सारे चैनल्स पे करंट अफेयर्स तो फ्री में ही अवेलेबल है, फिर हम आपका ये कोर्स क्यों ज्वाइन करें? वैसे तो ये भी ऑलमोस्ट फ्री है। 12 महीने के केवल 50 रुपए, यानी 1 महीने के केवल 4 रुपए। यदि आप कोई छोटा मोटा गुटखा लेंगे तो भी 4 रुपए में नहीं आता है। हालांकि आप में से किसी को गुटखा लेना भी नहीं चाहिए, कभी जिंदगी में नहीं खाना चाहिए। मैंने केवल एक एग्जांपल दिया है, ठीक है? तो वो अगर फ्री में करवा रहे हैं तो आप पे उनसे करें या फिर ये लें। ये भी बात आपके दिमाग में आ रही होगी। बेटा रोजाना 1 घंटे करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे, साल में कितना पढ़ेंगे? 365 घंटों का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। क्या उसको कभी रिवाइज किया जा सकता है? आप कीमत पैसे की क्यों मानते हो? आप जो अपना समय देते हैं, क्या वो समय कीमती नहीं है? क्या आपको लगता है कि आपके पास इतना समय है कि आप 365 घंटे करंट पढ़ लेंगे साल में, और उसके बाद और बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब्जेक्ट्स को भी पढ़ लेंगे और उसके बाद रिवीजन भी कर लेंगे और एग्जाम में आप उन सारी चीजों को याद रख के भी चले जाएंगे? इसका मतलब तो बेटा आपका बहुत ही ब्रिलियंट माइंड है। फिर तो आपका कहना ही क्या है। हम आप लोगों को क्या करेंगे, बहुत चीजें। आज जो समस्या है वो ये नहीं है कि आपके पास सूचनाओं का अभाव है, आपके पास सूचनाओं की अत्यधिकता है, यानी सूचनाएं बहुत ज्यादा हैं आपके पास। अब आपका काम यह है कि उन सूचनाओं में से कौन सी काम की सूचना है, एग्जाम ओरिएंटेड है, और कौन सी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, इसका चुनाव करना ही एग्जाम पास करना है। जिस बच्चे ने ये ढंग से चुनाव कर लिया कि ये एग्जाम की है और ये की नहीं है, तो पास हो जाएगा। और यदि आप इस प्रकार से बहुत लंबी लंबी किताबें पढ़ेंगे, बहुत लंबा लंबा कर लेंगे, कुछ भी घटनाएं हो रही हैं, इतना बड़ा देश है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, हर एक घटना को आप करंट अफेयर्स की दृष्टि से देखेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ? तो ये थी बात। फर्स्ट पेपर में 40% और करंट अफेयर्स की भूमिका। फर्स्ट पेपर आरपीएससी का, जिसमें जीके वाला पेपर अपन मानते हैं, उसमें 40% मार्क्स लाने अनिवार्य है। ये सबको पता है, क्लियर है यहां तक बात? इस 40% का मतलब यह है कि जो पेपर होता है उसमें से 40% मार्क्स यदि नहीं आए तो फिर आपके दूसरे पेपर में चाहे 100% आ जाएं, आप वो एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। इस पेपर में लगभग 8 से 10% के आसपास करंट अफेयर्स आता है, चाहे वो सेकेंड ग्रेड हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, या कोई भी एग्जाम हो, उसमें 8 से 10%
करंट अफेयर्स आता है। यदि आप इस पोर्शन को ठीक से तैयार कर लेते हैं तो आपका ये जो 40% वाला मामला है ये आपको दुखी नहीं करेगा, यहां आप फंसेंगे नहीं आके, इससे आपकी बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो निश्चित रूप से करंट अफेयर्स को आपको समय रहते तैयार कर लेना चाहिए। कब से पढ़ें साहब? कई बच्चों के दिमाग में आती है सब करंट अफेयर्स तो हम एग्जाम के समय पढ़ लेंगे, यही परंपरा रही है। नहीं बेटा, ये बहुत गलत परंपरा है। एग्जाम के समय पढ़ने के लिए आपके पास और बहुत सारा कंटेंट होता है। एग्जाम के समय रिवीजन किया जाता है। अभी आप एक महीने की जो करंट मैगजीन हम देते हैं वो 20 से 25 पेज की होती है, एक उसका वीडियो होता है। ये आप महीने में एक दिन में कर सकते हैं, यानी महीने में एक दिन आप करंट अफेयर्स को दें, अभी से देना शुरू करें और एक दिन उसका रिवीजन कर लें, बस पर्याप्त है। उसके बाद आपको अन्य किसी मैगजीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अन्य किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। लंबे लंबे एक एक दो दो घंटे करंट अफेयर्स देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अपनी पीडीएफ निकलवा के अपनी फाइल में रखें ताकि धीरे धीरे वो आपकी एक फाइल बनती जाए, जब चाहें तब आप उसका रिवीजन कर लें। कब से पढ़ें, कितना पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि करंट अफेयर्स की कोई सीमा तो होती नहीं है। बहुत सारी घटनाएं होती हैं, हर एक घटना को करंट अफेयर्स मान के उसको रटना, उसको पढ़ना फिर काम नहीं चलेगा। आपको केवल और केवल वे सूचनाएं याद रखनी हैं जिनका एग्जाम से रिलेशन हो। और यदि आप खुद इतने सक्षम हैं कि एक मोटी सी किताब आप लें 150 से 200 पेज की और उसको पढ़ के आप ये छांट सकें कि इसमें ये काम की हैं, ये 50 फैक्ट्स काम के हैं, तो आप इसको नहीं खरीदें, आप कहीं से भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। हम जरूरी नहीं कि आप वीनस करंट अफेयर्स ही लें, यही कोर्स ज्वाइन करें तभी आप एग्जाम पास कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप कहीं से भी पढ़ें, लेकिन आपको पढ़ना ऐसे ही पड़ेगा। और यदि आपके पास इतना समय है तो आप कोई भी किताब मार्केट से 150-200 पेज की जो आती हैं, 100 से पेज की आती हैं, उनको ले लें और फिर उनमें से आप क्या करें, अंडरलाइन करते रहें, उनमें से छांटते रहें। यदि आपके पास इतना समय है तब वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम इससे कुछ कमा नहीं रहे हैं, केवल और केवल आप लोगों की सहायता के लिए है। अदरवाइज 4 रुपए में क्या तैयार होता, आप ये बताओ। 4 रुपए क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट पे। हर एक मैगजीन में संपादक की कलम के माध्यम से मैं अपना मैसेज आप लोगों तक पहुंचाता हूं। मुझे जो बात कहनी होती है वो बातें भी मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। ये बताता हूं इसमें मैंने क्या कहा है आप लोगों को। क्या कहा है इसमें देखिएगा मैंने। आज के दौर में सूचनाओं, अध्ययन सामग्री, पुस्तकों का अभाव नहीं बल्कि अत्यधिकता एक समस्या है। आज के दौर में जो समस्या है वो कमी नहीं है। क्या है समस्या? अत्यधिकता समस्या है। कुपोषण किसे कहेंगे, चलो आप बताइएगा, कुपोषण किसे कहेंगे? क्या कोई बच्चा कम खाना खाता है वो कुपोषित है? नहीं, जो ज्यादा खा लेता है वो भी कुपोषित है। ज्यादा खाने से उसका पेट वगैरह बढ़ जाता है, उसका वजन बढ़ जाता है, वो भी क्या है बेटा, कुपोषित है। यानी कम खाने वाला बच्चा भी कुपोषण का शिकार होगा और ज्यादा खा लेने वाला बच्चा भी क्या होगा, कुपोषण का शिकार होगा, स्वस्थ नहीं हो सकता है। इसलिए न आपको ज्यादा पढ़ना है और न कम पढ़ना है, और ये वही कर सकता है जिसके पास इतनी क्षमता हो कि कौन सा पढ़ने लायक है और कौन सा छोड़ने लायक है, ये है। तो इसमें मैंने आप लोगों को और बहुत सारी चीजें बताई हैं। वीनस करंट अफेयर्स का मूल उद्देश्य यही है कि आपको अनावश्यक सूचनाओं में उलझने से बचाया जा सके। यह हमारा मुख्य उद्देश्य है कि अनावश्यक सूचनाओं में उलझने से बचाया जा सके और केवल परीक्षा उपयोगी तथ्य एक जगह संकलित करके आपको दी जाएं। ये थी। यह भी लिखा है कि अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए साइकोलॉजी की बुक आने वाली है, उसके बारे में जिक्र है। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम, हर करंट अफेयर्स के साथ आपको यह कॉलम भी मिलेगा, प्रेरक युवा प्रतिभा, यानी
इस कॉलम में हम किसी एक ऐसे युवा को लेते हैं जो एक के प्रेरणा का स्रोत हो, जिसने ऐसी परिस्थितियों में रह के पढ़ाई की हो जो हमारे लिए एक प्रेरणा बना हो, जिसे हम कुछ सीख सकते हैं। उसका इंटरव्यू भी हम इसमें डालते हैं। जैसे इस मैगजीन में हमारा जो विनर है, प्रेरक युवा प्रतिभा है, उसका नाम है जितेंद्र सिंह, पिताजी का नाम है हरि सिंह जी, और डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब चीजें बताई है इसमें। इनका पूर्व में चयन हो चुका है 3rd ग्रेड अध्यापक परीक्षा 2016 और 18 में। अभी इनका आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की जो 2 गुना वाली मेरिट आई है उसमें इनका चयन है। अच्छे मार्क्स हैं, इस बात की पूरी संभावना है कि इनका वहां भी चयन होगा, लगभग ये तय है। तो इन्होंने सब बताया है। क्या क्या प्रश्न हम इनसे पूछे थे कि भाई आपने कैसे सब्जेक्ट का चुनाव किया, आपने कैसे टाइम मैनेजमेंट किया, आपने कैसे स्ट्रेस मैनेज किया, ये सारी बातें हमने इनसे पूछी हैं। आप लोग जरूर पढ़िएगा इस मैगजीन में। और उसके बाद थोड़ा मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार की मैगजीन है। इसमें हमने इस तरीके से फैक्ट्स लिए हैं, यानी हर एक फैक्ट को लिया है इस प्रकार से, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, उसको क्रिप्स करके बिल्कुल आप लोगों के नोट्स के जैसे। आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नोट्स के जैसे हमने बनाए हैं। और उसके बाद इसके क्वेश्चंस भी हैं, ये देखिएगा, इसके क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। उनके आंसर्स हैं, ये आपके क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स हैं। और फिर इसका वीडियो सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिलेगा। तो निश्चित रूप से अब आप पे ये नहीं सोचें कि साहब पे जब परीक्षा आएगी तब हम सोचेंगे करंट अफेयर्स का। परीक्षाएं आने वाली हैं, भर्ती आने वाली हैं, बोर्ड की भर्तियां आ गई हैं, और उन सब भर्तियों में भी आप लोगों को राजस्थान का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। इसलिए आप यदि वास्तव में कम समय में एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स तैयार करना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से आप पे हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप कहीं और से भी पढ़ते हैं तो पढ़ने का तरीका आपका यही होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज छोड़नी है और कौन सी पढ़नी है। थैंक यू वेरी मच।